हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल के होमनियम्स के लेक्चर नंबर 11 में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। छोटा सा लेक्चर होगा आज का, बाकी 25 वर्ड ही हैं इसमें भी, और कोशिश करेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में 50 होमोनियम्स को कवर करें। ठीक है। तो पहला वर्ड जो हमारा होगा 251, इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। अब देखो, एक्सीडेंटल एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दुर्घटना से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब इजी है। अकरिंग अनएक्सपेक्टेडली और बाई चांस, जो बाई चांस हो, अनएक्सपेक्टेडली हो, अनजाने में हो जाए तो वो दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। तो एक्सीडेंटल एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये उससे रिलेट कर सकते हैं एक्सीडेंट से। इंसिडेंटल को हम इंसिडेंट से रिलेट करेंगे, जो कि हो जाता है घटना, है ना। इंसिडेंट जो है वो आकस्मिक हो गया, है ना। अकरिंग एज ए माइनर और सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग एल्स, मतलब कि आकस्मिक कोई चीज हो जाना, तो इंसिडेंट से रिलेट करेंगे। ये जो इंसिडेंस है, ये जो एक घटना है, ये एकदम आकस्मिक हो गई है ना। तो आकस्मिक, इसका मीनिंग आप रिलेट कर पाएंगे। इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, ये देखो एक्सीडेंट हो गया इसके साथ, ये गिर गया, ये तो एक्सीडेंटल हो गया, है ना, दुर्घटनावश अनजाने में। और इंसिडेंटल ये हो जाएगा आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक इसके साथ ये मतलब फोटो मिल गया इसको, है ना, कागज के बीच में। नेक्स्ट की बात करते हैं इट्स और इट्स बहुत ज़्यादा इजी है ना। पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट, मतलब कि इसका, और इट्स ये हो जाता है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि एक शॉर्ट रूप हो जाता है इट इज़ का, यानी कि यह है। तो इट्स बॉर्न और इट्स प्लेइंग, मतलब कि इट इज़ प्लेइंग। ठीक है। और बाकी ये तो पोजेसिव फॉर्म, जैसे आई मी माई, ठीक है, आई मी माई माइन माई सेल्फ हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे ये हो जाती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है। और इससे अलग ये हो जाता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। और ये हो जाता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। और बाकी ये तो रिफ्लेक्सिव आपको पता ही होगा। ठीक है। तो आई मी माई माइन, ऐसे ही वी अस हो जाता है। ठीक है। अवर हो जाता है, अवर्स हो जाता है, और सेल्फ्स हो जाता है। ठीक है। LVES, ठीक है, आवर सेल्फ्स हो जाता है। इससे अलग अस हम बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिक में काफ़ी जगह ये यूज़ हुआ होगा। तो ऐसे ही हो जाता है इट, इट, इट्स और इट्स, इट्स सेल्फ। तो यहाँ पर जो ये इट्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पोजेसिव फॉर्म। तो आप ये चीज़ें आपने मतलब प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे से पढ़ी होंगी। एक बार मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, तो इजी है, तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पोजीशन का मतलब ऐसे आपको पता होगा, अधिकार। ठीक है। तो अधिकार ये दर्शाता है, तो रिलेट कर सकते हैं आप। आई और मी, अगेन बहुत ज़्यादा इजी, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। देख सकते हैं, आई एम रनिंग और गिव मी द बॉल, तो ये ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जेलसी, जेलस, और ये हो जाएगा जीएल, है ना। जीएल एक वर्ड था, जीएलस हो जाएगा ये। तो ये तो जेलसी से रिलेट कर सकते हैं, जैसे फीलिंग एनवी और रिसेंटमेंट टुवर्ड्स समवन, ईर्ष्या हो जाता है। एक हमने वर्ड देखा था जीएल, ये हमने जीएल देखा था, जीले को रिलेट किया था, जीले अपनी ज़िंदगी उत्साह से। जैसे ये एक सीन था इसमें, जा सिमरन जा जीले अपनी ज़िंदगी, तो वही हमने रिलेट किया था, जीले अपनी ज़िंदगी उत्साह से। ठीक है। तो जीएल ये वो ही जीएल है, तो जीएलएस हो जाएगा फिल्ड विद एंथुजियाज्म, मतलब कि उत्साही। ठीक है। तो रिलेट कर लेना, ये जेलसी और ये जीएल यानी कि उत्साह। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नीड और नीड, ये नीड आपको पता होगा, नाउन, ए रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी, मतलब कि आवश्यकता। ठीक है, मतलब कि जरूरत किसी चीज की। नीड, अब इसमें के को रिलेट करेंगे, और नीड, इसमें भी हम नीड को, देखो ये इतना आसान है तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस नीड को हम NEED, जो जरूरत होता है, यानी कि ये नीचे वाला, इसी को ही रिलेट करेंगे। और के से करीना को रिलेट कर सकते हैं, कोई भी नाम आप रिलेट कर सकते हैं। करीना की नीड, मतलब करीना को नीड होगी आटा गूंथने की, ऐसे आप रिलेट करेंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू मसाज और स्क्वीज डो, मतलब कि गूंथना, मसलना। अब देखो मसाज यहाँ पर आया है, इसमें अगर ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैसेज, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, मैसेज और मसाज में। और जो ये डो है, तो ये तो मतलब लोई, आपने सुना होगा ना, लोई, आटे की लोई होती है। स्क्वीज, है ना, तो उसको स्क्वीज करना मतलब गूंथना और मसलना। तो आप देख लेना,
के से करीना और नीड को मतलब कि ज़रूरत, करीना को नीड मतलब कि ज़रूरत हुई आटा गूँथने की, तो मीनिंग हो जाएगा इसका गूँथना, मसलना, है ना? और ये तो नीड आसान है ही। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे नीड है टू प्रेस डो, तो ये जो डो है, जो ये लोई है उसको प्रेस कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है, तो ये नीड हो जाएगा KNEAD नीड। के साइलेंट रहता है तो करीना को इसमें रिलेट कर लेंगे, नीड हमारा नीड हो ही जाएगा ज़रूरत, और ये तो है ही रिक्वायर समथिंग। नोट, नॉट और नोट ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी, नेगेशन हो जाता है, नहीं नेगेटिव को दर्शाता है। ये जो नोट होता है ये हो जाता है गाँठ और फंदा। ए फास्टनिंग मेड बाय टाइंग ए पीस ऑफ स्ट्रिंग और रोप, ठीक है? मतलब कि जो हम गाँठ लगाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ये नोट है और ये नेगेशन हो जाएगा। इसकी ट्रिक हम नहीं बनाएँगे, क्यों? क्यों नहीं बनाएँगे? क्योंकि B1 सीरीज़ जो कि ईडीएम की सीरीज़ है उसमें 3 ईडीएम आए थे जो कि नोट से रिलेटेड थे। मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ, तो उससे मेरे ख्याल से आपको वे याद होंगे। नहीं याद है तो रिवाइज़ करते हैं फटाफट से। एक जैसे बहुत फ़ेमस इडियम था टाई द नॉट, शादी करना हो जाता है गेट मैरिड, है ना? शादी के बंधन में बंधना। देखो ये जो मुहावरा था टाई द नॉट ये वैवाहिक परंपराओं से आया है। भारत और अन्य संस्कृतियों में एक मतलब जब विवाह होता था तो उसके दौरान जो जब फेरे लेते हैं ना, तो उसमें आपको पता भी होगा यहाँ पर, वैसे तो ये तो मतलब रोप ले रहे हैं कुछ रस्सी टाइप। इसमें होता क्या है जो ये मतलब ओढ़ते हैं, है ना? चुन्नी टाइप, तो ये बाँधी जाती है ना? तो कपड़े या हाथों से गाँठ बाँधने की परंपरा होती है, जिसे बंधन का प्रतीक माना जाता है। इसी से अंग्रेजी में ये टाई द नॉट, ये इसका मतलब हो गया शादी करना। तो एक आपका इडियम यहाँ खत्म हुआ। दूसरा हमारा इडियम था कट द गॉर्डियन नॉट। अब देखो नॉट इसमें अभी आ रहा है, रिमूव द डिफिकल्टी टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क, अत्यंत कठिन समस्या का सामना करना, है ना? समाधान करना एक तरह से। अब जो इसमें गॉर्डियन था वो था एक राजा, गार्डियस। है ना? ग्रीस से आया है, एक राजा था गार्डियस, उससे जुड़ा हुआ है। राजा ने जटिल गाँठ बनाई थी एक, है ना? जिसे कोई भी खोल नहीं सका, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसको तलवार से काट दिया, जिससे समस्या का एक कठिन समस्या का डिफ़िकल्टी का उसका समाधान हो गया। तो कट द गोर्डियन नोट, जो गोर्डियन राजा था, गोर्डियस राजा था, उसने जो नोट बनाई थी, किसी ने उसको कट कर दिया, तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब सॉल्यूशन निकल गया, है ना? तो मीनिंग हो गया अत्यंत कठिन समस्या का सामना करना। बाकी एक और हमारा इडियम था टाई वनसेल्फ अप इन नोट्स, ठीक है? मतलब कि अपने आप को गाँठ में, नोट्स में अपने आप को टाई कर लेना, तो वही इसका मीनिंग आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, मतलब कि खुद को कई सारी गाँठ में बंधा हुआ पाना। इस इमेज को देख सकते हैं, जैसे ये मतलब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और ये मतलब देख लेना इसके साथ क्या हो गया, मतलब नोट्स में ये खुद को बंधा हुआ पा रही है, मतलब कि भ्रमित हो गई है, उलझन में पड़ गई है। नोट से ये संबंधित है, प्राचीन काल में जो गाँठ होती है उनका उपयोग उलझाव, जटिलता और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में होता रहा है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से उलझ जाता है तो उसे अपने आप को गाँठ में बाँध लेना कहा जाता है कि इसने अपने आप को नोट्स में बाँध लिया, गाँठ में बाँध लिया, है ना? तो वो अपने आप को एक समस्या में, एक दुविधा में मतलब उलझा हुआ पाता है। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा भ्रमित होना, उलझन में पड़ना। इसलिए नोट को कराने की ज़रूरत नहीं है। 3 आपने इडियम देखे, तो नोट मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, अननेसेसरी ट्रिक नहीं बनाएँगे। बाकी यहाँ पर तीनों जो नोट से रिलेटेड इडियम है, इनका भी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है नेव और नाइव, ठीक है? नेव और नाइव दोनों हमने कर रखे हैं। देखो नेव ए डिसऑनेस्ट ऑन और अनस्क्रूपुलस मैन, मतलब कि धूर्त, ठीक है? जैसे ये देख सकते हैं नेव है, डिसऑनेस्ट है, जैसे ये किसी का पर्स को चोरी कर रहा है, निकाल रहा है। नेव को हमने नवे-नवे से रिलेट किया था। अब देखो इसमें नवे आप सीधे-सीधे रिलेट कर सकते हैं, है ना? नवे-नवे बदमाश गाँव में आ गए हैं, हमारे गाँव में नवे-नवे बदमाश आए हैं। ये वैसे जो नवे हैं ये शायद पंजाब में यूज़ किया जाता है, जैसे गाना भी था हनी सिंह का, पिंडों नवे नवे आए थे, कुछ ऐसा ही लाइन थी, है ना? तो रिलेट कर सकते हैं, नवे-नवे बदमाश जो है गाँव में आए थे। और नाइव इसमें हम नेवी को रिलेट करेंगे, नेवी में अनुभवहीन जो लोग हैं उनका कोई भी काम नहीं है, तो मीनिंग हो जाएगा अनुभवहीन होना। शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस और विज़डम, मतलब कि निष्कपट, जिनके पास एक्सपीरियंस और बुद्धि, विज़डम की कमी है, लैक है ना? तो नेवी में जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनका कोई काम नहीं है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और नवे-नवे जो लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वे हमारे गाँव में, हमारे शहर में आए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जुडिशियस, जुडिशियल, जुडिशियरी, तीनों में मतलब एक न्याय का जो आप रूट इसमें देख सकते हैं जुडिशियरी, वो सब में आपको इसको इसमें देखने को मिलेगा।
हैविंग और शोविंग गुड जजमेंट मतलब कि न्याय संगत, जुडिशियस जैसे कह सकते हैं ये जो आदमी है जुडिशियस है, मतलब कि ये अच्छा जजमेंट, न्याय संगत, तर्क संगत ये एक जजमेंट दिखा रहा है। जुडिशियल तो हो ही जाएगा अदालती, ऑफ और रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब हो जाएगा अदालती। जुडिशियरी तो ये तो न्यायतंत्र हो ही जाता है, द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ मतलब कि न्यायतंत्र। तीनों इजी हैं, इमेज भी देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यू, न्यू, नो और नो। ये नो कराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव रिस्पॉन्स और वोट मतलब कि नेगेटिव रिस्पॉन्स करना नो हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब है ये। इससे अलग नो की बात करते हैं, न्यू की बात करते हैं, तो जो नो है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है किसकी, जानने की, ये हो जाती है सेकंड फॉर्म, तो दोनों खत्म। टू बी अवेयर ऑफ थ्रू ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन मतलब कि जानना। टू हैव इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड मतलब कि जानता था, तो कहने का मतलब वही है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। सब हो गए, और न्यू तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान, रिसेंटली मेड, इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड मतलब कि नया। बाकी सभी आप देख सकते हैं, सारे के सारे ये ईजी हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं लीक और लीक, ठीक है। अब देखो जो ये पेपर लीक होता है ना, वो है ये वाला, मतलब कि एन एक्सीडेंटल होल दैट अलाउज समथिंग टू एस्केप, रिसीव और लीक। जैसे यहाँ पर ये पाइप देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा मतलब क्रैक आ गया और यहाँ से जो पानी है वो मतलब लीक होना शुरू हो गया। एक एल डबल ई के होता है जो कि होता है ए वेजिटेबल रिलेटेड टू ऑनियंस, हरा हरा प्याज होता है ना, जो हरी प्याज होती है, इसको कहते हैं लीक। अब देखो इसमें लीक से रिलेट करेंगे, देखो थोड़ा सा जैसे आप छोटे गांव छोटे शहर से अगर रिलेट करते हो तो जू को लीक भी कहा जाता है, जो सिर में हो जाती है जू, है ना। जू तो वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन लीक कुछ एक नहीं सुना होगा। तो लीक जो है वो मतलब जू ही होती है। लीक को इसमें रिलेट करेंगे, लीक हरी प्याज से दूर भागती है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो हरी प्याज को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लीक है वो हरी प्याज से दूर भागती है, और ये तो लीक हो ही जाएगा, मतलब कि मतलब रिसाव होना, लीक होना, कोई चीज़ लीक हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं लोन और लोन। ये लोन सबने देखा होगा, लोन दे दे भाई, और बैंक के कॉल आते हैं, लोन ले लो, है ना। समथिंग बोरोड और टिपिकली मनी, ऋण और कर्ज होना। लोन को अलोन से सीधा सीधा रिलेट कर लो, तो सॉलिटरी और सिंगल, अकेला, एकमात्र। अलोन सबको पता होगा, तो इसमें एल ओ एन ई आ रहा है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, नो कन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हम देखेंगे लास्ट, लस्ट, लोस्ट और लीस्ट। लास्ट इजी मतलब कि फाइनल, कमिंग आफ्टर ऑल अदर मतलब कि अंतिम, है ना। लस्ट, लस्ट भी मैं आसान कहूँगा, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर होती है, जो हवस होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब छोड़ो, वैसे आपको पता होगा। लॉस्ट जो है अनेबल टू बी फाउंड मतलब कि खो जाना, ठीक है। ये जो लॉस्ट है मैं आपको बताऊं, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, तीन फॉर्म होती हैं, तो ये इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म आप रिलेट कर सकते हैं। लॉस्ट मतलब कि खोया हुआ, और लीस्ट तो हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना एटलीस्ट मतलब कि स्मॉलेस्ट इन द अमाउंट ऑफ डिग्री, और डिग्री मतलब कि न्यूनतम, कोई मतलब कम से कम, तो आप रिलेट कर सकते हैं, इजी है ये भी। बाकी सारे के सारे इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको ट्रिक की ज़रूरत हो। लेटर और लेटर, दोनों लेटर है। अब देखो लेटर बाद वाला मतलब कि वो सॉरी, लेटर मतलब बाद में, है ना। और लेटर ये जो डबल टी है ये होता है बाद वाला। लेटर जो है आफ्टर द एक्सपेक्टेड और यूजुअल टाइम, जो कि हो जाता है बाद में, ठीक है। और लेटर मतलब कि बाद वाला। अब देखो द सेकंड ऑफ टू थिंग्स मेंशन मतलब कि दो अगर चीज़ कहीं मेंशन है, पहली और दूसरी, तो जो बाद वाली होगी तो इसको कहेंगे डबल टी वाला लेटर, है ना, बाद वाला यानी कि दूसरा। इसमें हम कैसे रिलेट करेंगे, आप इसमें रिलेट करो, यहाँ पर दो टी हैं, है ना। लेटर मतलब वर्ड खुद बता रहा है कि मेरा मीनिंग क्या होगा, इसमें दो टी है ना, पहला टी दूसरा टी। तो ये जो दूसरा टी है इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे, यानी कि जो लेटर होता है उसमें डबल टी मतलब कि बाद वाला टी, तो ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे कि बाद वाला टी से हमें काम पढ़ना है ना। तो आप ये भी रिलेट कर पाएंगे कि बाद वाला है तो इसका मतलब पहले वाला भी होगा, तो दो टी होंगे इसमें। तो लेटर में डबल टी, और डबल टी में भी बाद वाला टी मतलब कि दूसरा वाला टी। तो डबल टी मतलब जो बाद वाला होता है, इसका लेटर का मतलब बाद वाला हो जाएगा, और लेटर फिर तो बाद में होता ही है कि बाद में करूँगा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं लीड और लीड। दोनों इजी हैं। ये हैवी सॉफ्ट मेटल, वैसे तो ये लेड कहा जाता है, ठीक है। ये लेड वही है पीबी, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, है ना। तो वही है सीसा। तो ये तो लेड हो जाएगा। और लीड, लीड करना किस चीज़ को, टू गाइड और डायरेक्ट मतलब कि नेतृत्व करना, आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं लेसन और लेसन।
ये जो लेसन है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भई आज कौन-सा लेसन क्या है या आपको क्या लेसन मिला है इससे, मतलब कि पाठ्यक्रम या पाठ भी कह सकते हैं और लेसन कोई सीख भी कह सकते हैं। मतलब कि सबक, समथिंग लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब कि सबक मिलना। तो ये तो आप ईज़ी कैटेगरी में रखें और बाकी लेसन जो ये है इसमें लेस को रिलेट करेंगे, मतलब कि कम होना। तो रिड्यूस और डिमिनिश मतलब कि कम करना। मतलब वही चीज़ है जो आपको पता है उसको यूनिवर्सल मानते हुए उसको अ, हमेशा के लिए मतलब ईज़ी मानते हुए उसको छोड़ दो। जैसे कि ये वाला लेसन है, इसको आप मेरे हिसाब से मतलब नहीं भूलेंगे, क्योंकि बचपन से लेसन पढ़ते आ रहे हैं कि लेसन कौन-सा लेसन करना है, ये वाला लेसन करना है। अपनी 6th 7th 5th क्लास में खूब लेसन करते हैं हम बचपन में, कहने का मतलब। और जो ये लेसन है अब ये नया देखने को मिला है, इसमें ई आया है, तो इसको लेस से रिलेट कर लेना कि लेस से रिलेट करना है, तो लेस का मतलब हो जाता है कम, तो मतलब हो जाएगा डिमिनिश मतलब कि रिड्यूस। लाइटनिंग और लाइटनिंग, ठीक है। अब देखो इसमें लाइटनिंग यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ई है। अब अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर लाइट पूरा-पूरा है और 10 भी पूरा-पूरा है, ठीक है। यहाँ पर लाइट तो पूरा है लेकिन 10 आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो तो लाइटनिंग जिसमें ई नहीं है, तो वो तो लाइट से सीधा-सीधा रिलेट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट है। ए फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि बिजली का चमकना। यहाँ पर लाइट और 10 है, लाइटनिंग, लाइट 10, लाइट 10, लाइट और 10। लाइट 10 है फिर भी हल्की है। देखो, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपको करना है जैसे आपके कमरे में 10 लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपकी रोशनी कम आ रही है, तो लाइट 10 है या फिर कह सकते हैं 10 लाइट है फिर भी हल्की है ना? बिकमिंग लाइटर इन कलर और मूड, देखो आ गया ना कलर, मतलब कि जो कलर है वहाँ पर 10 लाइट होने के बाद भी कम है ना? मतलब कि हल्का होना कोई चीज़। तो लाइट 10 होने के बाद भी हल्की है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप आसानी से, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं लूज़ और लूज़, ठीक है? लूज़ नॉट फर्मली फिक्स्ड मतलब कि ढीला, अगेन ईज़ी, और ये तो लूज़ हो ही जाएगा। लूज़, लॉस्ट, लॉस्ट बताया था अभी। टू बी डिप्राइव्ड ऑफ और सीज़ टू हैव मतलब कि खोना, है ना? वंचित होना किसी से, डिप्राइव्ड आ रहा है तो वंचित होना, तो किसी चीज़ को खो देना, तो ये भी मैंने अभी बताया था, दोनों ये ईज़ी हैं। लग्ज़ूरियस लग्ज़ूरिएंट अगेन ईज़ी ही कहूँगा, प्रोवाइडिंग ग्रेट कम्फर्ट एंड प्लेज़र। लग्ज़ूरियस विलासितापूर्ण हो जाएगा, लग्ज़ूरिएंट मतलब कि प्रचुरता, अबंडेंट में होना, है ना? अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया, ऐसे हमने रिलेट कर रखा था। लश हो गया था मतलब कि एक्सेस में होना, प्रचुरता में कोई चीज़ होना। लिमिटेशन की बात करते हैं, अगेन ए पॉइंट बियॉन्ड व्हिच समथिंग कैन नॉट गो, मतलब कि लिमिट, कोई आपने एक लिमिट सेट कर दी है। और लिमिटेशन वही बाधा, ए लिमिटिंग कंडीशन। और मीज़र अगेन ये भी ईज़ी है। लोथ और लोथ की बात करते हैं, तो ये जो लोथ है वैसे तो मैं आपको बताऊँ दोनों हैं सिमिलर। देखो यहाँ पर भी आ रहा है वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ लोथ, मतलब कि अनिच्छुक या फिर नापसंद करना। अब देखो ये लोथ हमने करा रखा है, टू फील इंटेंस डिसलाइक और डिसगस्ट फॉर, नापसंद करना या फिर अनिच्छुक होना, दोनों सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ याद कर लेना, है ना? बस इसकी वेरिएंट स्पेलिंग है, इंग्लिश में यही बदतमीजी होती है, मतलब सिमिलर मीनिंग हो जाते हैं और अलग-अलग यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग भी अलग है, मतलब वेरिएंट स्पेलिंग अलग में स्पेलिंग है, हालाँकि मीनिंग इसका सेम है। क्लॉथ हमने रिलेट कर रखा है क्लॉथ से तुम्हारे मुझे घृणा हो रही है, ऐसे हमने रिलेट किया था, ठीक है? क्लॉथ से क्लॉथ को रिलेट करके क्लॉथ से मुझे तुम्हारी घृणा हो रही है, मतलब मुझे तुम्हारे क्लॉथ नापसंद है और अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना? नेक्स्ट देखते हैं लाउड, लाउडली, अलाउड। देखो थोड़ा-थोड़ा सा ही इनमें अंतर है। लाउड हो जाता है प्रोड्यूसिंग पावरफुल साउंड, मतलब कि तेज आवाज़, डीजे वाली तेज आवाज़ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी है, लाउड जो है तेज आवाज़, हाई वॉल्यूम, द म्यूजिक इज़ टू लाउड। फोकस इसका किस पर होता है? आवाज़ कितनी तेज है, जो हम मतलब बढ़ाते हैं आवाज़, ठीक है? दूसरा लाउडली मतलब कि इन ए लाउड मैनर, मतलब हो जाएगा ज़ोर से, तो ये सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्ब और एडजेक्टिव का ही अंतर है। अलाउड, अलाउड थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ऑडिबल हो जाएगा, नॉट साइलेंटली, मतलब कि इतनी आवाज़ आनी चाहिए कि किसी को सुनाई दे जाए। देख सकते हैं यहाँ पर अलाउड, आवाज़ में बोलना, नॉट साइलेंटली मतलब कि चुप ना रहना, आवाज़ में बोलना। जब कुछ बोलकर या पढ़कर कहा जाए जैसे कहते हैं शी रीड द पोएम अलाउड या से इट अलाउड, मतलब कि साइलेंट नहीं है आप, मतलब इतना बोलना है कि दूसरों को सुनाई दे, यानी कि बोलकर। इसका फोकस जो है वो बोलने पर होता है। लेकिन लाउड जो है या लाउडली जो है, इनका मतलब होता है वॉल्यूम को बढ़ाने पर, मतलब आप कितनी तेज आवाज़ में मतलब चीज़ें सुन रहे हैं।
या फिर कितनी तेज बोल रहे हैं। एक है नॉर्मल बोलना, एक है तेज बोलना ऐसे रिलेट कर सकते हैं लाउड और लाउडली को। और अलाउड जैसे नॉर्मल किसी को भी सुनाई दे, मतलब कि शांत, मतलब इतना धीरे मत बोलो कि किसी को सुनाई ना दे। अलाउड बोलो मतलब ताकि सुनाई दे। नेक्स्ट की बात करते हैं लर्न और लर्न। ठीक है। पोजेसिंग और डिस्प्लेइंग नॉलेज मतलब कि विद्वान, और गेन नॉलेज और स्किल पास्ट टेंस ऑफ लर्न। तो दोनों इजी हैं, है ना। लर्न तो ये तो मतलब विद्वान, जो जैसे ये देख सकते हैं। लर्न को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लर्न करके ये विद्वान बन गया, और ये जो लर्न होता है ना, वर्ब की फॉर्म होती है, पास्ट टेंस की फॉर्म होती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। लिटरल और लिटरेरी। लिटरेरी आपको साहित्यिक पता होगा, कंसर्निंग द राइटिंग और स्टडी ऑफ लिटरेचर मतलब कि साहित्यिक। अब जो लिटरल है, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे। लिटरल का मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, मतलब कि यथा शब्द कह सकते हैं, शब्दशः कह सकते हैं, मतलब जो शब्द वहाँ लिखा है सेम चीज़ हम अगर यहाँ लिखें तो शब्द प्रति शब्द मतलब शब्दशः। टेकिंग वर्ड्स इन देयर मोस्ट बेसिक सेंस, है ना, शब्दशः। अब देखो इसको लीटर से या फिर LITRE भी रिलेट कर सकते हैं, दोनों लीटर ही हैं। लीटर है ना, 1 लीटर 2 लीटर। लीटर यथा शब्द शब्दशः लिखो, है ना, मतलब कि सेम शब्द प्रति शब्द लिखो या फिर यथा शब्द लिखो। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो लीटर है उसको जैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि दो अलग अलग यहाँ पर स्पेलिंग हो जाती है, एक अमेरिकन ब्रिटिश का फ़र्क है। तो इन लीटर को यथा शब्द लिखो, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ले लाई लाई। देखो पूरी जो ये आज की वीडियो है, मैं मानता हूँ उसमें सबसे जो काम की चीज़ आई है वो अब आई है। ये जो चीज़ है ना, लाई लाइड लाइड, लाई ले लेन, ले लेड लेड, ये आपको इतनी बुरी तरह रट लेने हैं, मतलब ये मैं अगर आपको बताऊँ तो जब तक आप SSC की प्रिपरेशन में है ये हमेशा काम आएंगे। और हर मतलब एग्ज़ाम में इसको इसका यूज़ होते हुए आप देख पाएंगे, तो इसको मतलब रट लेना अच्छे से। ठीक है। मैं बताता हूँ, बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। यहाँ से देखते हैं, देखो 3 वर्ड होते हैं, ठीक है? एक है लाई, एक लाई और एक ले, ठीक है? ये हो जाती है मतलब बेस फॉर्म। इस लाई का मतलब हो जाता है झूठ बोलना, इस लाई का मतलब हो जाता है लेटना, आराम करना, ठीक है? और ये जो ले है किसी चीज़ को रखना। इमेज देख सकते हैं। अच्छा, इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है लाई, लाइट, लाइट, इसको रट लेना है आपको। लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, लेन, ले, लेट, लेट। इस तरह से आपको रिलेट करना है। और जो ये जैसे इमेज है इसको देखना है, जहाँ पर झूठ बोलने की बात आएगी वहाँ लाई लाइट लाइट आपको यूज़ करना है। जहाँ पर सेकंड फॉर्म की झूठ बोलने की ज़रूरत होगी तो लाइट यूज़ करना है, ठीक है। और इनमें कन्फ्यूजन इतना होएगा, ले लगा कर दे देंगे, है ना, झूठ बोलने की बात हो रही होगी सेकंड फॉर्म की, ले लगा कर रख देंगे, लेड लगा कर रख देंगे, तो वे दोनों गलत रहेंगे। आपको लाइट लगाना है, ठीक है। तो लाई लाइट लाइट मतलब कि झूठ बोलना। लाई ले लेन, है ना, जहाँ पर लेटने की बात हो रही होगी वहाँ पर लाइट लगा देंगे, है ना, वो एरर आ जाएगा। लेकिन लगाना क्या है सेकंड फॉर्म में, ले, है ना, या फिर लाई। तो लाई लाइट लाइट, लाई ले लेन, ले लेड लेड, मतलब कि रखना किसी चीज़ को। जैसे बुक ये रख रही है, ये आराम से पड़ा हुआ सो रहा है, मतलब कि लेटना, और झूठ बोलना तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं ले आ रहा है, तो ले कौन सा है, ये है ये वाला ले, मतलब कि रखना, टू पुट और सेट डाउन, जो कि हो जाता है रखना। लाई जो है ये किसकी बात हो रही है, लेटने की, है ना। टू बी इन ए हॉरिजेंटल और रेस्टिंग पोजिशन मतलब कि लेटना। यहाँ पर लाई की बात हो रही है जो कि है स्टार्टिंग वाला, ये है झूठ बोलना। टू मेक एन अनट्रू स्टेटमेंट मतलब कि झूठ बोलना, है ना। ही लाइड टू मी मतलब कि उसने मुझसे झूठ बोला। लाई लाइड लाइड झूठ बोलना, ही लाइड टू मी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब कि पास्ट फॉर्म है, उसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है। और लाई ले लेन, लेटना, आराम करना। ही ले ऑन द बेड मतलब कि वह बिस्तर पर लेट गया। ले लेट लेट मतलब कि रखना, किसी चीज़ को रखना। शी लेट द बुक ऑन द टेबल मतलब कि उसने किताब को मेज पर रखा। तो ये आपको अच्छे से रट लेना है, मैं तो कहता हूँ रट लो बिल्कुल। और इसको इसी फ्लो में याद करना, लाई लाइट लाइट, लाई ले लेन, लेट लेट लेट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं लायबल, लाइबल, है ना। अब लायबल जो है उत्तरदायी, आपको पता ही होगा, मतलब लायबल है ये तो मतलब इसके लायबल तुम हो, मतलब कि लीगली रिस्पॉन्सिबल, तो इजी है। और ये जो है लायबल, कहते हैं इसको भी लायबल ही है। ए पब्लिश्ड फॉल्स स्टेटमेंट डैमेजिंग टू ए पर्सन्स रेपुटेशन मतलब कि निंदलेख। किसी की पर्सन की रेपुटेशन को अगर कोई डैमेज करे तो वो निंदलेख लायबल हो जाता है। इसको देखो इजी है, ये सबको पता होगा, तो इसको इसमें रिलेट कर लो। लायबल हो तुम निंदलेख या अपमान लिखने के लिए।
ठीक है? इसमें इस लायबल को रिलेट कर लेंगे कि लायबल हो, तुम उत्तरदायी हो उस निंद लेख के लिए, उस निंदा के लेख के लिए या फिर उस अपमान करने के लिए तुम मतलब लायबल हो। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेंगे क्योंकि न्यू वर्ड है, ठीक है? और ये तो आपको पता ही होगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपने होमोनिम्स के साथ। बाय बाय।